प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि की साढ़ेसती के बारे में। बहुत सारे दर्शकों का मेरे पास फ़ोन आया, कमेंट आए कि सर शनि की साढ़ेसती के बारे में भी हमें कुछ बताएं। ये शनि की साढ़ेसती होती क्या है और ये हम पर कैसे लगती है, और ये शनि की साढ़ेसती हमारे लिए कितनी दुखदायक है और इससे बचा कैसे जा सकता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये शनि की साढ़ेसती सबके लिए दुखदायक सिद्ध नहीं होती है। ये उन्हीं लोगों के लिए दुखदायक सिद्ध होती है जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, जो गरीब लोगों को सताते हैं, जो मजदूरों का हक खाते हैं। जो लोग गरीबों की सहायता करते हैं, मजदूरों की सहायता करते हैं, अपने जीवन में बुरे कर्म नहीं करते हैं, तो फिर उनको ये शनि की साढ़ेसती ज्यादा परेशान नहीं करती है। शनि की साढ़ेसती को लेकर के आम जनमानस में एक भ्रम, एक संशय, एक डर बना रहता है। आपने आम जनमानस में यह कहते हुए सुना होगा कि हम पर तो शनि की साढ़ेसती लगी हुई है या लगने वाली है, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। शनि देव न्याय के देवता है, वो न्याय करते हैं। अब आप जरा सोचिए, जो न्याय करने वाला है तो वो भला किसी को क्या दुख देगा? वो किसी को दुख दे ही नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी ने शनि देव को यह कार्यभार सौंपा है कि आप न्याय करो। तो हम अपने जीवन में जो बुरे कर्म करते हैं उनका जो फल होता है वही फल हमें शनिदेव दे देते हैं, और हमें लगता है कि ये सब शनिदेव हमें दे रहे हैं, इसलिए शनिदेव हमें बुरे लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस कार्यक्रम को आज पूरा देख लिया तो आप शनिदेव से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। शनिदेव को लेकर के या शनि की साढ़ेसती को लेकर के आपके मन में जो डर है वो दूर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और वो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, आपने कभी अदालत में देखा होगा एक ऊंची सी कुर्सी पर एक इंसान बैठा होता है जिसे जज कहते हैं। यदि आपने अदालत में नहीं देखा है तो टीवी पे जरूर देखा होगा। उसके कपड़े कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। और जो वकील होता है उसके कपड़े कैसे होते हैं? उसके कपड़े भी काले रंग के होते हैं। इन दोनों को ही काले कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? क्योंकि काला कपड़ा शनिदेव को अति प्रिय है, और जो चीज शनिदेव को अति प्रिय है वही उन लोगों को पहना दी जाए तो उन पर शनि का प्रभाव आ जाएगा, और जब शनि का प्रभाव उन पर आ जाएगा तो फिर वो सही सही न्याय कर पाएंगे। एक जज सही से न्याय कर पाए, एक वकील सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर सके, इसीलिए उनको काले रंग का कोट पहनाया जाता है। लेकिन क्या आजकल ऐसा हो रहा है? एक वकील जो काले कपड़े पहनकर कोर्ट में खड़ा होता है, वो उसका काम होता है सच को सच और झूठ को झूठ करना, लेकिन वो सच को झूठ और झूठ को सच करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो इसलिए समस्या आ रही है। यदि इंसान अपने कर्म पर रहे और सही सही कर्म करे तो फिर शनि की साढ़ेसती परेशान करेगी ही नहीं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अब मंगल और शनि हैं तो दोनों क्रूर ग्रह, लेकिन यदि इनकी बात की जाए तो मंगल से अधिक पापी ग्रह हैं शनिदेव। लेकिन यदि अंतिम परिणाम की बात की जाए तो मंगल कहीं अधिक दुखदायक सिद्ध होता है शनि की बजाय। अब मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं और शनि के पास भी 3 दृष्टियां हैं। जब इंसान पर मंगल का प्रभाव होता है तो इंसान में अहम की भावना आ जाती है, अहंकार की भावना आ जाती है। लेकिन जब शनि का प्रभाव व्यक्ति पर आता है तो शनि उस इंसान को इतना रगड़ देता है, इतना रगड़ देता है तो उसको बिल्कुल निर्मल बना देता है। उसके जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं और वो बहुत ही निर्मल हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो शनि की साढ़ेसती होती है,
7.5 साल के समय को ही शनि की साढ़े सती कहते हैं। अब शनिदेव एक राशि पर 2.5 साल गोचर करता है। अब मान लीजिए आपकी मेष राशि है। अब शनिदेव गोचर करते करते मीन राशि में जब प्रवेश कर जाते हैं तो शुरू हो जाती है आप पर शनि की साढ़े सती। पहला ढैया 2.5 साल का, और जब मीन से मेष में आते हैं तो ये दूसरा ढैया शुरू हो जाता है 2.5 साल का, और जब ये मेष से वृषभ राशि में जाते हैं तो ये तीसरा ढैया शुरू हो जाता है 2.5 साल का। तो 2.5 टोटल हुआ 7.5 साल। ये जो 7.5 साल का समय होता है यही शनि की साढ़े सती होती है। और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपकी सिंह राशि है, तो शनि जब कर्क राशि में आ जाएंगे तो तब शुरू हो जाएगी आप पर शनि की साढ़े सती। पहला ढैया शुरू हो जाएगा, और जब सिंह राशि में आएंगे अर्थात आपकी जो राशि है उसमें आएंगे तो तब दूसरा ढैया शुरू हो जाएगा, और जो आपकी राशि है उससे आगे वाली राशि अर्थात कन्या राशि में जाएंगे तो वो तीसरा ढैया होता है, और जब कन्या से आगे चले जाएंगे तो आप के सिर से जो शनि की साढ़े सती है वो उतर जाएगी। इस प्रकार से ये शनि की साढ़े सती लगती है। अब जिस भी राशि पर ये शनि की साढ़े सती लगती है तो उस राशि के जो जातक होते हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आ जाता है। इतना तो करते हैं शनिदेव, जिस भी राशि में वो आते हैं तो उस राशि के जातकों को अपने जीवन में नॉर्मल से अधिक संघर्ष करना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी चीज को पाने के लिए 5 दिन लगने चाहिए, लेकिन वो दिन लगते लगते 20 दिन लग जाएंगे। अब मान लीजिए आपने कोई काम करना है, आप वो काम कर रहे हैं, वो 10 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन वो होगा 15 दिन में, 20 दिन में, मतलब डिले करवाते हैं। ये डिले करवाते रहते हैं, यही इनका मुख्य काम है। ये हर काम में डिले करवाते हैं क्योंकि बहुत ही मंद गति से चलते हैं, और जिस भी भाव के साथ संबंध बना लेते हैं तो उस भाव के फल में भी ये बहुत ही डिले कर देते हैं। अब ये यदि सप्तम भाव से संबंध बना लें तो फिर विवाह में भी डिले करवा देते हैं। यदि ये दूसरे भाव से संबंध बना लें तो फिर ये जो धन का संचय है उसमें भी डिले कर देते हैं। 10वें भाव से संबंध बना लें तो फिर नौकरी में डिले कर देते हैं। 9वें भाव से यदि संबंध बना लें तो फिर ये भाग्य उदय में डिले कर देते हैं। वैसे भी यदि शनिदेव 9वें भाव के स्वामी बने तो 34, 35 या 36 साल की उम्र में जाकर के जातक का भाग्य उदय होता है। कहने का अभिप्राय है कि ये बहुत ही डिले कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो मैंने बताया कि शनि की साढ़े सती किस प्रकार से काम करती है और क्या इसका प्रभाव होता है। अब इस शनि की साढ़े सती से बचा कैसे जाए। सबसे पहला, जो गरीब लोग हैं उनको सताना बंद करो, जो मजदूर हैं उनकी सहायता करना शुरू करो, अपने जीवन में अच्छे कर्म करना शुरू करो। दूसरा, शनि देव की आराधना शुरू कर दो, पीपल की पूजा शुरू कर दो, पीपल के नीचे सरसों का दीपक लगाना शुरू कर दो। खास करके शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ शुरू कर दो, और यदि शनिदेव का मंदिर आसपास है तो शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाना शुरू कर दो, और काले कुत्ते को रोटी डालना शुरू कर दो सरसों का तेल लगाकर। बस ये उपाय शुरू कर दो और अपने कर्मों को सुधार लो। बस फिर यदि आपने ये सब कर दिया तो शनि की साढ़े सती आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही साधारण शब्दों में आपको शनि की साढ़े सती के बारे में समझाने की कोशिश की है, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। शनि को लेकर के आपके मन में जो डर, भय, जो भ्रम था, आशा करता हूं कि वो दूर हो गया होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण सटीकता से करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।